भारत की राजनीति में कुछ नाम सत्ता से नहीं संघर्ष से पहचाने जाते हैं। कुछ चेहरे कुर्सी पर बैठकर भी जमीन से जुड़े रहते हैं। ऐसा ही एक नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का। ना उनके पास दौलत थी, न परिवारवाद, न सत्ता का अहंकार, फिर भी करोड़ों गरीबों, पिछड़ों और वंचितों के दिलों में जगह बनाई। 24 जनवरी 1924 बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव पितौंझिया में एक बच्चे का जन्म होता है। परिवार बेहद गरीब था। पिता नाई का काम करते थे, लेकिन सोच बहुत ऊंची थी। गरीबी ने कर्पूरी ठाकुर को कमजोर नहीं बनाया, लेकिन उन्हें आम आदमी का दर्द समझने के काबिल जरूर बना दिया। पढ़ने के लिए कभी किताबें नहीं हुआ करते थे, स्कूल में भरने के लिए कभी फीस नहीं हुआ करते थे, लेकिन पढ़ने का जज्बा कभी कम नहीं होने दिया। छात्र जीवन में ही उनके अंदर विद्रोह जन्म ले चुका था। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उनके जीवन की दिशा बदल के रख देती है। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत उन्हें जेल जाकर चुकानी पड़ती है। यही जेल उनकी असली पाठशाला बन गई। आज़ादी के बाद कर्पूरी ठाकुर ने राजनीति को करियर नहीं, सेवा का माध्यम बनाया। वे राम मनोहर लोहिया जी के समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। उनका मानना था कि समाज में खड़े सबसे निचले व्यक्ति को जब तक बराबरी नहीं मिलेगी, तब तक आज़ादी अधूरी है। साधारण कपड़े, सादा जीवन और स्पष्ट विचार, यही उनकी असली पहचान बन गई। साल 1970 बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सत्ता उनके लिए सुविधा नहीं, एक जिम्मेदारी है। वे साइकिल से चला करते थे, बिना किसी तामझाम, बिना किसी वीआईपी सुरक्षा की। उनका घर किसी मुख्यमंत्री के घर की तरह नहीं, बिल्कुल आम आदमी की तरह थी। कर्पूरी ठाकुर का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला था पिछड़े वर्गों का आरक्षण। जब पूरा तंत्र उनके अगेंस्ट में खड़ा हो गया, जब ऊंची जातियों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया, तब उन्होंने साफ कहा कि सामाजिक न्याय बिना संघर्ष का नहीं मिलता। उन्होंने शिक्षा को गरीबों के लिए सुलभ बनाया, अंग्रेजी हटाई ताकि गांव के बच्चे भी आगे बढ़ सके। उन्होंने शराबबंदी लागू की। उन्हें पता था कि शराब सबसे ज्यादा गरीब परिवारों को तोड़ती है। इन फैसलों की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। उनका विरोध हुआ, उन्हें अपमानित किया गया, यहाँ तक कि उन्हें सत्ता से भी बेदखल कर दिया गया। लेकिन कर्पूरी ठाकुर कभी बदले की राजनीति में नहीं उतरे। वे वहीं रहे, शांत, साधारण और जनता के बीच। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके पास न जमीन थी, न बंगला था, न बैंक बैलेंस। उनके पास सिर्फ जनता का भरोसा था। 17 फरवरी 1988 बिहार के लिए वो काला दिन जब कर्पूरी ठाकुर ने पूरी दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन वे अभी भी अमर हैं लोगों के दिलों में। वे अभी भी हर उस इंसान की आवाज़ है जो समाज में सबसे अंतिम पंक्ति पे खड़े। साल 2024 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लोगों ने कहा, देर से ही सही, यह सम्मान सही आदमी को मिला। कर्पूरी ठाकुर जी के जीवनी से हमें यह सीख मिलती है कि नेता वही जो सत्ता में रहकर भी जनता का सेवक बना रहे। इसलिए कहा जाता है कि कर्पूरी ठाकुर नेता नहीं, जननायक थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर। जय हिंद।